फैक्ट वही जो दिमाग में बस जाए और कहानी वही जो हमेशा याद रहे। स्वागत है आपका ज्ञानी की दुनिया में। आज हम इतिहास के उन कठिन अभिलेखों को चुटकियों में याद करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस मेरी कहानियों को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे नासिक अभिलेख की। इसे याद करने की ट्रिक बहुत ही इमोशनल है। देखिए, रानी गौतमी ने पुत्र पाने के लिए भगवान के सामने नाक रगड़ी, तो नाक से बना नासिक। और किसको पुत्र पाना था? तो गौतमी को, तो गौतमी पुत्र शातकर्णी। तो नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र शातकर्णी का है, याद रखिएगा। अब बारी है महान अशोक की। इनके दो अभिलेख याद रखने हैं आपको। एक है रुमिनदेई और दूसरा मास्की। तो देखिए, एक लड़की है जिसका नाम है रोमी। रोमी ने अपनी माँ को दिया अशोक मसाला। क्या दिया? अशोक मसाला। तो रोमी ने दिया से याद रखना रोमिनदेई, और अशोक मसाले से तो ये अशोक का है, और माँ से हम लोग मास्की याद रखेंगे। तो रोमी से रोमिनदेई और माँ से मास्की और अशोक मसाला से अशोक। तो ये दोनों अभिलेख अशोक के हैं। अगला है बच्चों मेहरौली स्तंभ। तो एक लड़की है रोली, वो कहती है मैं रोली चांद की तरह सुंदर हूँ। तो मेहरौली और किसकी तरह सुंदर है? चांद की तरह। तो चांद से हम लोग याद रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय को, और मेहरौली से मेहरौली। ये चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख है। बच्चों अब चलते हैं ग्वालियर। कृष्ण जी के दो ग्वाले सखा है। कृष्ण जी के ग्वाले होते हैं ना, ग्वाल बाल, तो उन्हें हमेशा बहुत सारा भोज मतलब खाना चाहिए होता है। तो ग्वाले से हम लोग याद रखेंगे ग्वालियर, और बहुत सारा भोज से हम लोग याद रखेंगे राजा भोज को। अगला है देवपाड़ा। अगर जीवन में विजय चाहिए तो देव के पाड़ा मतलब पैर पड़ने होंगे। तो देवता के पैर पड़ोगे तो क्या मिलेगी? विजय प्राप्त होगी। तो यानी देवपाड़ा अभिलेख विजयसेन का है। अब बात करते हैं एरड़ की। तो अगर युद्ध में कोई रणभूमि होती है ना, तो वहाँ पे हमें एक भानु नाम का लड़का है, तो भानु को कहो कि रणभूमि में जाए। तो ए भानु रणभूमि में जाओ। तो याद रखिएगा एरड़ अभिलेख के भानुगुप्त हैं। अब एग्जाम में आए एरड़ अभिलेख किसका है? तो याद रखिएगा भानुगुप्त का है। अब अगला है मंदसौर अभिलेख। तो बच्चों देखिए, जब सुबह सुबह सूरज की मंद सौर मतलब रोशनी हम पर पड़ती है तो हमारा यश चारों तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो मंदसौर से क्या बढ़ रहा है? यश बढ़ रहा है। तो यशवर्मन, मंदसौर अभिलेख किसका है? यशोवर्मन का है। मंदसौर से क्या बढ़ा? यश बढ़ा, यानी मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन का है। अब बच्चों देखिए, बोगज कोई अभिलेख है ना, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो ये किसका है? ये वैदिक देवताओं का है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए, एक जंगल था, उसमें बाघ और गज मतलब होता है हाथी, दोनों लड़ पड़े, और जब गाज गिरी तो उन्हें बचाने कौन आया? उन्हें बचाने आए देवता। यहाँ पर बाघ और गज से हम लोग याद रखेंगे बोगज कोई। ठीक है, और क्या गिरा? गाज गिरी उन पे, तो बोगज को याद रखेंगे। और इन्हें बचाने कौन आया? इन्हें बचाने आए ऋग्वैदिक देवताओं में से इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ठीक है, तो बोगज कोई अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का जिक्र है। अब बच्चों है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति किसका है? समुद्रगुप्त का है। तो इन्हें कैसे याद रखेंगे? देखिए, प्रयाग में समुद्र का संगम होता है ना, तो याद रखिएगा प्रयाग में समुद्र का संगम है। तो ये है समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट है हाथी गुम्फा अभिलेख। अब इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए, एक हाथी है जो अपनी गुफा में बैठा है और भूखा है। तो राजा जो है बहुत परेशान है कि हाथी भूखा रहेगा तो हम लोग इसको युद्ध में कैसे शामिल करेंगे। तो उससे बोलते हैं बेटा खा ले। तो खाले से हम लोग खारवेल को याद रखेंगे। तो हाथी गुम्फा अभिलेख राजा खारवेल का है। अब है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख है पुलकेशिन सेकंड का। तो अब देखिए, एक पुल है, अब पुल है उस पे जो है दो बड़े बड़े होल है ना। तो फिर अब यहाँ पे सबको डर लग रहा है कि गाड़ियाँ जाएंगी तो कैसे जाएंगी, इतने बड़े बड़े होल हैं। तो पुल पे कितने होल हैं? 2 होल हैं। ठीक, तो देखिए पुल से पुलकेशिन याद रखेंगे, और दो होल हैं, कितने हैं? 2 हैं। तो सेकंड याद रखिएगा, पुलकेशिन सेकंड, और ए होल से होल याद रखेंगे। तो ए होल पुलकेशिन सेकंड का है। ठीक है, एहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड याद रखिएगा।
अब है जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख कैसे याद रखेंगे? देखिए, जूना तो सब लोग जानते होंगे, जो स्क्रब पैड होता है ना, बर्तन धोने वाला, जूना जिसको कहते हैं, सबके घर में होगा। तो एक आंटी हैं, वो बर्तन धुल रही होती हैं। अब जब बर्तन धुल रही होती हैं तो जो जूना होता है वो उनके साड़ी के पल्लू, जिसको हम लोग दामन भी कहते हैं, ये तो सभी को पता होगा, है ना, तो उनके दामन में चिपक जाता है, फंस जाता है जूना। तो देखिए, जूना से हम लोग जूनागढ़ अभिलेख याद रखेंगे और दामन से हम लोग रुद्र दामन को याद रखेंगे। तो याद हो गया ना? चलिए बच्चों, अब फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, बोगज कोई अभिलेख किसका है? तो क्या बताया था? बाघ और गज दोनों को बचाने कौन आया था जब गाज गिरी थी दोनों पे? तो वैदिक देवता आए थे। ठीक है। रोमनदेही अभिलेख, रोमनदेही के हैं सम्राट अशोक और मास्की के हैं सम्राट अशोक। तो क्या बताया था? रोमी थी ना, रोमी ने माँ को क्या दिया? अशोक मसाले दिया। तो रोमनदेही और मास्की दोनों अभिलेख अशोक के हैं। फिर एरड़ अभिलेख, तो भानु रणभूमि में जा, तो याद रखेंगे कि एरड़ अभिलेख के भानुगुप्त हैं। फिर था ग्वालियर अभिलेख, तो इसके कौन है? प्रतिहार नरेश भोज। तो हमने भोज को लेके ट्रिक बनाई थी, तो ग्वाले को क्या कराया गया? भोज कराया गया था, है ना। और फिर मंदसौर अभिलेख, तो मंद सौर से क्या मिला था? यश मिला था। ठीक है, यश प्राप्ति हुई थी। मंद सूरज की किरणें पड़ती हैं तो क्या होता है? यश मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति किसका है? फटाफट बताइए। तो प्रयाग में समुद्र का संगम। नासिक अभिलेख है गौतमी पुत्र शातकर्णी का। तो नासिक नाक रगड़ी थी किसने? गौतमी ने। क्यों? पुत्र प्राप्ति के लिए। तो याद रखिएगा, नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र शातकर्णी। देवपाड़ा अभिलेख किसका था? विजयसेन का। तो देव के पैरों पड़ो, तब क्या होगा? विजय प्राप्त होगी। देवताओं के पैर पड़ने से विजय मिलती है। एहोल किसका? एहोल फटाफट याद करिए। पुल पे कितने होल? 2 होल। तो ये पुलकेशिन द्वितीय का है। फिर जूनागढ़ अभिलेख, तो जूना कहाँ फंस गया था? बर्तन जो धो रही थी उनके दामन में। तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन का है। फिर महरौली लौह स्तंभ, तो महरौली बहुत सुंदर, चांद की तरह सुंदर, है ना, चंद्र की तरह सुंदर हूँ, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का है महरौली स्तंभ। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई होगी और याद भी हो गया होगा। अगर याद हो गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगली ट्रिक आपको किस पर चाहिए। धन्यवाद।